ही इज टीचिंग अस। क्या था आंसर? टीचिंग होता है Er रिश ist uns. unterrichten, to teach, unterrichten, Unterrichtest ist. unterrichten, unterrichten, Unterrichtest यस। ही के अच्छा साथ अच्छा, आप ही के साथ बता नहीं एर। unterricht, unterricht पहले उन लिखा है जो वर्ब स्टैम है। फिर ये वीक वर्ब है। आई वीक वर्ब है तो उसके साथ क्या आएगा? आई एस टी नहीं नहीं, आईएसटी तो नहीं आता था। इश के साथ ई आता था वर्ब स्टैम के साथ। डू के साथ एसटी आता था। और एरएससी के साथ क्या आता था? टी। लेकिन यहाँ पे किससे एंड हो रहा है? जब टी या डी से एंड करता था तो फिर क्या आता था? ई टी। टीटी ठीक है। ये आप याद करें थोड़ा सा वीक वर्ब्स में। अगर टी या डी वाली एंडिंग आ जाए वर्ब स्टैम की तो फिर मैम ई वो टी आता स्ट्रॉन्ग था। वर्ब्स का नहीं था आता। अगर एंडिंग टी सी होती थी तो। नहीं नहीं, दोनों में, वीक स्ट्रॉन्ग दोनों में। अच्छा। एंडिंग टी या डी से हो तो फिर ई टी आता है एरएससी के यस। साथ। वैसे तो फिर टी आता है ना नॉर्मली, जी। एक्सेप्शंस के बगैर। टी या डी आ जाए तो फिर ई टी आती है एंडिंग एरएससी के साथ। और अगर एस डबल एस वो आ जाए तो फिर डू वाली चेंज होती है। डू के साथ क्या आता है? सिर्फ टी आता है। ठीक ठीक है। है। वो आप एक बार देखेंगे आपको याद आ जाएगा। अच्छा, इश इंटरेस्टिश, अब आगे क्या लिखूं? उन्स उन्स उन्स। उन्स बिल्कुल। ही इज टीचिंग अस। एयर मीन्स ही, इंटरेस्टेड मीन्स टू टीच या टीचिंग। uns means us. uns is accusative personal pronoun for us। देखिए यहाँ पे ऊपर टेबल में हमने लिखा होगा us। us मिला यहाँ पे, ये है वियर के आगे। we have uns which means us। तो यस। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है अभी तक अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउंस में? बताएं जल्दी। जी। अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन, एक मिनट टेबल दिखा देती हूँ आपको। ये हमने अभी तक किए हैं। अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी बताएं, मरियम, मानूर, विनय। I guess it's fine. ओके। Today, I guess you have started with this itself, right? Yes, we started with accusative personal pronouns. Yeah. Now we are going to move on to accusative prepositions। ये लास्ट है accusative, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। accusative फिर खत्म हो जाएगा। नॉमिनेटिव में हमने पढ़े थे इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव आर्टिकल। अकुजाटिव में अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव आर्टिकल। लेकिन अकुजाटिव में एक और चीज होती है, वो है अकुजाटिव prepositions। ठीक है, ये नॉमिनेटिव की कोई preposition नहीं होते। अकुजाटिव के चैप्टर में ही आते हैं अकुजाटिव prepositions। ठीक है। अब अकुजाटिव prepositions होते क्या हैं? अकुजाटिव prepositions are prepositions that always require the object that follows them to be in accusative case। इसका ये मतलब है कि जब अकुजाटिव preposition में से कोई भी preposition यूज हो जाए किसी सेंटेंस में, उसके बाद जो भी चीज आएगी वो क्या होगी? अकुजाटिव केस में होगी। ठीक है। अब अकुजाटिव preposition होते क्या हैं? जैसे फॉर। फॉर इंग्लिश में फॉर नहीं होता। फॉर को हम कहते हैं जर्मन में फ्योर। क्या कहते हैं? फ्योर। फॉर को क्या कहते हैं? प्योर। प्योर। ठीक है। और ये Pure. अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, मतलब फॉर जहाँ पे भी यूज होगा उसके बाद अकुजाटिव आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है। जहाँ पे भी आपने फ्योर यूज किया सेंटेंस में, उसके बाद अगली जो भी चीज आएगी वो अकुजाटिव केस लेगी। नेक्स्ट वी हैव मीन्स, आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है जीवन ओवर। मीन्स अराउंड या एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। जीवन ओवर अराउंड 7 या एट 7। ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है। अगेन एक अकुजाटिव प्रपोजिशन है जिसका मतलब है अराउंड या एट। बिस। बिस का क्या मतलब है? अनटिल। बिस मीन्स Until. अनटिल। ठीक है। Until. बिस इज अगेन एन अकुजाटिव प्रपोजिशन विच मीन्स अनटिल। इन मतलब इनका मतलब ये है कि इनके बाद जो भी आपके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या जो भी आपके पास पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? अकुजाटिव केस लेगा। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दुर्श। दुर्श, दुर्श मीन्स थ्रू। ठीक है, ये भी इंग्लिश में जो नहीं थ्रू कहते हैं, थ्रू द विंडो, थ्रू द वॉल। ठीक है, वो जो थ्रू होता है उसको हम जर्मन में दुर्श कहते हैं, और ये भी अकुजाटिव प्रपोजिशन है। नेक्स्ट वी हैव ओने। ओने, ठीक है, ओने मीन्स विदाउट। विदाउट मतलब विदाउट टाइम, विदाउट हर, विदाउट हर आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी। तो जो विदाउट होता है वो होता है ओने, और ये भी अकुजाटिव प्रपोजिशन है। लास्ट वी हैव गेगन। गेगन, गेगन मीन्स अगेंस्ट। ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ही विल बी देयर अगेंस्ट 9। ठीक है, तो जो अगेंस्ट होता है इंग्लिश वाला उसे कहते हैं गेगन, और ये भी अकुजाटिव प्रपोजिशन है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? आपने बस ये याद रखना है फब डॉग। फब डॉग में जो एफ है वो होता है फ्योर के लिए, यू होता है के लिए, बी होता है बिस के लिए, डी होता है दुर्श के लिए, ओ होता है ओने के लिए, और जी होता है गीगन के लिए। तो फब डॉग बन जाता है। इससे आपको याद आएगा एक्कुजाटिव प्रपोजिशंस कौन सी वाली हैं? फब डॉग वाली। तो जब भी फब डॉग में से कोई भी एक ये आ जाए प्रपोजिशन, तो उसके बाद आपने आंखें बंद करके अकुजाटिव केस लगाना है। अब हम जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ मैम आए मैं क्या क्या कहते कह हैं, रही हूँ। हमने जो पहले प्रपोजिशंस पढ़े हैं, ओम वाले, सॉरी हाँ, ओम वाले जो प्रपोजिशंस पढ़े हैं, तो वो उसमें से सिर्फ ओम इज अकुजाटिव। नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ अम और इम पढ़ा है, हमने उम नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है अम। अच्छा हाँ, हमने पढ़ा था। ओम ये पढ़ा था, इम प्रपोजिशन है। ओम, जब हम टाइम पढ़े थे। टाइम हम पढ़े थे तो हमने उम, यस वो टाइम वाला ही है, उम लगा हुआ है। अम हमने पढ़ा था, अम का क्या मतलब है? एट। इम का क्या मतलब है? इन। ये अम इम भी हमने पढ़े हुए हैं, याद है जब हम वो पढ़े थे ऑन भी पढ़ा था, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑन भी पढ़ा था हमने। ऑन, ऑन पढ़ा हुआ है हमने। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज वाला was यस, वो मफनजी अम आ जाता है। ठीक अम। है, यस। आम। तो ये भी इन दे प्रपोजिशंस पढ़ा होते था। हैं। तो हम लोग जो है ये अकुजाटिव नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ अकुजाटिव है। ठीक है, उम ओके। अकुजाटिव है। अच्छा, Only, अगर so हम only देखें कि prepositions तो यूजुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ ही यूज होते हैं ना, सब्जेक्ट के साथ तो होते ही नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि सारे अकुजाटिव नहीं है? क्या मतलब? एक मिनट रिपीट कर लें। मतलब prepositions तो यूजुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ ही यूज होंगे ना, जी जी, और प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अकुजाटिव होते हैं, तो सारे ही prepositions अकुजाटिव क्यों नहीं है? नहीं नहीं, कभी होता है ही इज अगेंस्ट द वॉल, ही इज अगेंस्ट द वॉल फॉर एग्जाम्पल है, ही इज तो उसमें तो अगेंस्ट preposition आया ही ना, द वॉल। प्रपोजिशन आया हुआ है ना अगेंस्ट, गिवन। अगेंस्ट। तो इज में वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज में क्या लगता है? नॉमिनेटिव लगता है ना इज में, डायरेक्ट नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट। भी लगता है। लेकिन इस प्रपोजिशन की वजह से द वॉल पे क्या लगेगा? अकुजाटिव, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ही आया है, और ये अकुजाटिव प्रपोजिशन है। तो ठीक है, मैं कहना चाह रही हूँ जब भी प्रपोजिशंस के बाद इन ये 6 प्रपोजिशंस यूज हो गई कहीं भी, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस पे आपने आंखें बंद करके अकुजाटिव लगाना है, चाहे उससे पहले वर्ब Fight the world. नॉमिनेटिव वर्ब हो या नहीं हो। जैसे इस केस में इज ओके। नॉमिनेटिव वर्ब ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पे द वॉल पे अकुजाटिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अकुजाटिव प्रपोजिशन यूज हुई हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई बाय द टेबल फॉर यू। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप ना सेंटेंस को तोड़ दिया करें। प्रपोजिशन यहाँ पे कौन सी है पहले मुझे बताएं? आई बाय द टेबल फॉर यू। फॉर। फॉर फॉर। प्रपोजिशन है, तो इस for फॉर से पहले एक लाइन लगा दें। पहले हम आई बाय द टेबल, आई बाय द टेबल को कैसे कहेंगे? आई बाय द टेबल, Ishkape, इश्क पे। इस Ishkape, कप पे the, टेबल इज dying, then table is मैस्कुलिन। masculine. Okay. Then देन table, फिश। डेंट, then देन table, यस। then अच्छा, fish. अब फॉर, फॉर को क्या कहते हैं? फ्योर, Poor, Pure, फ्योर, your, फ्योर। अब फ्योर यहाँ pure. पे क्या आ गया? अकुजाटिव प्रपोजिशन आ गया है। तो अब यू पे क्या लगेगा? यू पे क्या लगेगा? अकुजाटिव। तो अकुजाटिव। अकुजाटिव यू क्या होता है? You क्या होता है जल्दी से बताएं। you, दिश होता है, दिश या फिर dish होता जी, है. याद है ना, दिश या जी। ठीक है, तो ये होगा इश्क कौफे देन टिश फ्योर दिश
या फिर इश्क कौफिदेंटिश फ्योर जी। ये समझ आइए एग्जाम्पल। Yes. जब भी अकुजाती Okay, प्रपोजिशन then कोई आ fish. जाए, इस केस में जैसे No, अकुजाती can you जी, just spell that sentence again, ma'am? Like इश्क कौफिदेंटिश फ्योर um, इश्क okay, कौफिदेंटिश फ्योर इश्क कौफिदेंटिश फ्योर दिश। okay, okay. या इश्क अगर फॉर्मली कहना है तो इश्क कौफिदेंटिश फ्योर जिश। Z. जी जी सॉरी जी। देखिए यू को हम क्या कहते हैं अकुजाटी में, यू को आपको मैं एक बार फिर वो टेबल दिखा देती हूँ, ये है यू। यू को क्या कहते हैं अकुजाटी में? Dish. इश और जी। एंड Dish. जी। ठीक है। Z. यस। तो ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, फिर ये आपसे होंगे आगे वाले सवाल। तो मैं जब भी यहाँ से कोई भी छः में से, ये छः में से कोई भी प्रपोजिशंस आ जाएं, इस केस में फॉर आया था जिसका मतलब होता है फ्योर, इनके बाद जो भी चीज आएगी, ऑब्जेक्ट आए, इंसान आए, वो क्या होगा? अकुजाटिव केस लेगा। ठीक है। पहले देख लें। फ्योर मीन्स फॉर, मीन्स अराउंड, बिस मीन्स अनटिल, दुर्श मीन्स थ्रू, ओने ओने मीन्स विदाउट, गेगन मीन्स अगेंस्ट, फब डॉग। ठीक है, फब डॉग इज अकुजाटिव प्रपोजिशन। अच्छा, आई बाय फ्लावर्स फॉर यू। आई बाय फ्लावर्स फॉर यू। फ्लावर्स को मैं एक मिनट लिख देती हूँ, क्या कहते हैं Uh, फ्लावर्स? ब्लूमे कहते हैं, दी ब्लूमे। फेमिनिन होता और है। वो होता है फेमिनिन है ना मैम? यस, फेमिनिन। Uh, और fish. ब्लूमे इज Coffee. फ्लावर, आई थिंक ब्लूमेन इज फ्लावर्स। ब्लूमे इज सिंगुलर फ्लावर एंड ब्लूमेन इज फ्लावर्स। तो जब भी प्लूरल आए, आपको पता है वैसे ही आर्टिकल क्या होता है, जेंट फिश क्या डी लगता है। ठीक कॉफी है, इश Fish. कौफे Coffee. The. प्योर डिश। Fish. वुमेन Coffee. The. दी, Uh, deep domain, blue में. दी ब्लूमेन प्योर डिश Blue में. pure फ्योर, dish, Okay, flowers. Okay, फ्योर first. डिश या फिर जी फ्योर Pure. जी। बिल्कुल ठीक है, इश कौफे दी, दी ब्लूमेन फ्योर डिश। ये है। फ्योर के ऊपर Okay, यू the. umlaut है। ठीक है, फ्योर हैज अ यू umlaut। नेक्स्ट, ही ब्रिंग्स द फ्लावर्स फॉर अस। अच्छा, ब्रिंग्स के लिए होता है ब्रिंगन, यूज होता है वर्ब जिसका मतलब होता है being टू ब्रिंग। ये भी एक वीक वर्ब ही है। Air. एर, if you bring Bring a. इश नहीं, इश तो आई होता है, ही के लिए एर होता है। sorry, yeah, Air. Bring here a. bring, एर here ब्रिंग, bring, here E. bring, That's here bring. Okay, okay. Can you spell that, ma'am? B R ब्रिंग, I N G T. एर Bring. ब्रिंग। Bring. कॉन्जुगेशन सही लगानी है, एर के साथ ब्रिंग, इश के साथ ब्रिंगे। ठीक है, ये गलत नहीं करनी। Okay. डी Air. ब्लूमेन Bring. दी Uh, ब्लूमेन deep domain, प्योर the फ्योर उन्स pure. उन्स। बिल्कुल ठीक है। अस क्या कहते हैं अकुजाटी में? अस को उन्स कहते हैं। ठीक है, इश एर ब्रिंग दी ब्लूमेन फ्योर उन्स। शी ब्रिंग्स द कॉफी फॉर मी। मैं एक मिनट कॉफी का आर्टिकल देख लूं। देयर होता है, here, कॉफी मैस्कुलिन है। yes, yes, deep भी masculine है ना मैं, dear, ठीक है, काफी कहते हैं, और ये ठीक, होता है yes, मैस्कुलिन। शी ब्रिंग्स जी, जी शी ब्रिंग, ब्रिंग्स Bring. Bring. देन देन Then कॉफी coffee. coffee, काफी, Pure. प्योर फ्योर मिल्क। मिश। Mish. बिल्कुल ठीक है। जी ब्रिंग देन काफी फ्योर मिश। Mish. समझ आ रहे हैं मानूर? यस मैम ठीक है। जी ब्रिंग देन काफी, मी को क्या कहते हैं अकुजाटिव में? मिश कहते हैं। Mish. और कॉफी का आर्टिकल दे, वो होता है मैस्कुलिन। आई ड्राइव द कार अराउंड द पार्क। अराउंड पहले, अच्छा यहाँ पे बताएं मुझे,
प्रपोजिशन कौन सा यूज हुआ है? अराउंड। अराउंड। और Around. अराउंड क्या अकुजाटिव प्रपोजिशन है? Yes, ma'am. यस, यस Yes. अकुजाटिव Um. प्रपोजिशन ही है। अराउंड को कहते हैं Um. यस। अब बताएं, आई ड्राइव द कार अराउंड द पार्क। Ish. इशारे। इशारे। दस आउटो। इश पारे Ish. इश पारे दास आउटो ओम। पार्क को मैं क्या बोलूं? दस पार्क, पार अच्छा। का। यस, पार्क को हम कहते हैं, पार्क ही कहते हैं, ठीक है। पार्क को पार्क ही कहते हैं और इसका आर्टिकल मैस्कुलिन होता है, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे देन थे इश डियर पार्क। पारे 10 आउटो Pare. दास आउटो So. उम देन Auto. पार्क। देन पार्क, बिल्कुल ठीक है। इश फारे 10 आउटो That's auto. देन Then car. देन पार्क। पार्क। Ish. Pare. That's auto. Then car. यस, आई वर्क टिल 8। वर्क को पता है क्या कहते हैं? वर्क, आर्बाइटन, अर्बाइटन Arbeiten. टू वर्क। Ich arbeite till मतलब टिल और अनटिल सेम। bis बिस, okay बिस bis आह यस। bis इश आर्बाइटे बिल बिस आख्त या 8, आठ ठीक है। यहाँ पे कोई अकुजाटिव चीज यूज नहीं हुई, तो 8 को हम 8 ही लिखेंगे या आख्त लिखेंगे, ठीक है। इश आर्बाइटे बिस आख्त। टिल को हम टिल या अनटिल दोनों को बिस ही कहते हैं। आई एम ड्राइविंग थ्रू द जंगल। अब मैं आपको जंगल का बता दूं, जंगल को कहते हैं आई थिंक वर्ल्ड, और इसका होता है मैस्कुलिन जेंडर। आई एम ड्राइविंग थ्रू द जंगल। इश पहरे ich fahre durch दुर्स दुर्स durch इश फारे। fahre अब यस, durch दुर्स थ्रू को हम कहते हैं दुर्श, दुर्स durch durch और ये भी अकुजाटिव प्रपोजिशन है। देन वर्ल्ड देन वर्ल्ड, बिल्कुल। then वर्ल्ड war यहाँ पे देन क्यों लगा है? क्योंकि दुर्श की वजह से देन लगा है। दुर्श के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो अकुजाटिव वाला लेगा फॉर्म, वो तो भी क्योंकि अपोजिट होना है यस, तो देन वर्ल्ड इस वजह से आया है, ठीक है। दुर्श यहाँ पे थ्रू को कहते हैं देन वर्ल्ड, ठीक है। आई एम एट। एट। मैम, अगर ये एट यहाँ पर आएगा कहीं पे तो फिर तो वो डॉग में नहीं है ना, या एट ए स्पेसिफिक टाइम। क्या? आई जैसे एम आई एम एट एट द स्टेशन। आई एम एट द जंगल। इश बिन देयर वर्ल्ड, ठीक है। एट, आई एट थिंक को एट की कोई तो प्रपोजिशन है। आई एम तो इशबिन हो गया। हमने पहले टाइमिंग्स में एट को आई थिंक पढ़ा था ना। एट, आई थिंक आई एम, इसे कहेंगे आई एम इन कहेंगे। इशबिन इन देयर वर्ल्ड, यस, इन कहेंगे। और ये हो जाएगा देम। इम इन बताऊं, वो है डाटिव है। इम की वजह से देम हो गया। अब देम आप बाद में डाटिव में पढ़ेंगे, ये अलग सा होता है चीज, तो अभी इसमें ना जाए। मैम इनको हमने इम नहीं था पढ़ा यस, इम जो होता है ना, वो इम का मतलब होता है इन प्लस देम, इन दो को जोड़ के लिखा होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं इशबिन इम वर्ल्ड। ये अभी डाटिव वाली चीजें हैं, ये अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अभी नहीं हम बचे। बोल रहे हैं, ये एट को हम बोल रहे नहीं हैं। नहीं, जंगल गूगल। के लिए इन यूज होगा। जंगल के लिए जो प्रपोजिशन यूज होगी वो इन यूज होगी। नहीं, मैं अगर स्टेशन की कहें बात कर आई रही एम हूँ। एट द ट्रेन स्टेशन। स्टेशन, मतलब स्टेशन, तो फिर क्या कहेंगे? इश बिन अम स्टेशन, वो बैन बनोफ। हो। बनोफ, ट्रेन स्टेशन इज बनोफ। यस, आई एम एट द
स्टेशन। यस, ich bin am Bahnhof। जो prepositions होते हैं वो मतलब उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे, जंगल या स्टेशन या इसके हिसाब से। यस, डेफिनेटली। तो फिर ये जो आम है ये तो उसमें नहीं आ रहा ना, हमारे पास पुप डॉग में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, am नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बेनूफ पे am जो होता है वो है I am is a dative preposition I think। आम हम उस पे भी तो यूज कर रहे थे ना, बस मफनजी आम। यस यस, am ऑन is के लिए, a बस माखन जी am। यस, am जो होता है ना ये भी ऑन dative के लिए। preposition है। आप डाटिव जब पर जैसे अकुजाटिव की प्रपोजिशन फब डॉग है ना, वैसे ही डाटिव की कुछ प्रपोजिशन है जिनमें अम और इम आते हैं। असल में होता है अन होता है। अन को जब आप देम के साथ जोड़ते हैं ना, बेनूफ का देम हो जाता है, तो अम बन जाता है। वैसे एट का मतलब होता है अन, और इन को हम इन कहते हैं, लेकिन ये इम जो होता है, इम और अम, ये इनको जोड़ के लिखते हैं ताकि शॉर्ट फॉर्म लगे। ये अभी आपको बाद में डाटिव में बहुत बाद में पढ़ेंगे, A1 में ही। ठीक अच्छा, है, ये भी वही डाटिव प्रपोजिशन वाली कहानी है, ये बाद में हम देखेंगे। तो बेसिकली हम आम को एज ऑन भी यूज करें और एट भी यूज करें। यस, अम को ऑन भी यूज करें, एट भी यूज करें, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ही इज अगेंस्ट मी। ही इज अगेंस्ट मी। एग्नेस्ट मतलब एयर एयर एस एर इज। गेगन यस, गेगन अगेंस्ट के लिए यूज होता है। निश vegan, yeah. मिश, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वैसे तो वर्ब क्या था, इस्त। इस्त क्या होता है, नॉमिनेटिव वर्ब। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मी है वो वैसे तो नॉमिनेटिव में आना चाहिए था, लेकिन गेगन, क्योंकि गेगन यूज हुआ है तो गेगन के बाद जो भी चीज आती है वो अकुजाटिव में आएगी। ठीक है, इस वजह से मिश आया है। ठीक है, एरिस गेगन मिश। Just vegan mesh. ये मैंने गलत 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 लिखा हुआ है पीडीएफ में, करेक्ट करते हैं। यहाँ पे मिश है। ठीक है, एरिस गेगन मिश। गेगन का मतलब होता है अगेंस्ट। ये Yeah, अकुजाटिव प्रपोजिशन है, that's फब fine. डॉग। Yeah. आई ड्राइव विदाउट माई ब्रदर। आई ड्राइव विदाउट माई ब्रदर। विदाउट, यहाँ पे विदाउट प्रपोजिशन यूज हुई हुई है अकुजाटिव। विदाउट का क्या मतलब है, Oh, नहीं. ओहने ओने। ओने, तो बताएं, आई ड्राइव विदाउट माई ब्रदर। एक इश pra, ish prane, इश पारे एक हमारे ish pare. ओहने ओने। No, no, I guess should put this without before. यहाँ पे माइनन आएगा। यस, माइनन फाइन, आएगा। हाँ। माइनन Minor, ब्रूडर। minor, यस, brooder, माइनन ब्रूदर। brooder. ब्रूदर का आर्टिकल अगेन आपको पता है क्या होता है, मैस्कुलिन होता है। तो मैस्कुलिन। ओने के बाद जो भी लगेगा वो अकुजाटिव केस लेगा, तो माई ब्रदर को अकुजाटिव में कहते हैं माइनन ब्रूदर। ठीक है, अगर होता आई So ड्राइव विदाउट माई सिस्टर, फिर क्या कहते हैं, माइने श्वेस्टर। minus western, इश फारे ओने माइन mine, मायने श्वेस्टर। minus western. Correct, man. अगर होता आई ड्राइव विदाउट माई किड, किड इज अ न्यूट्रल थिंग विच मीन्स किंड। माइन किन। इशफारे ओने इश्फारे माइन किड। माइन किन। ठीक है, ये होता है डिफरेंस इन चीजों में। इशफारे ओने माइनन ब्रूदर। आई वॉक अगेंस्ट द टेबल। बताएं। मैम वॉक का क्या था? वॉक को आई थिंक या आप गेहन कह लें या आप कह लें वो लौफन भी हमने पढ़ा था। हाँ लाफन पड़ा था। इश, Laufen, लाफन तो वो नहीं था, laufe, टू रन। यस रन था। मैं आपको बता देती हूँ अभी, वैसे लौफन यूज कर लें, मैं आपको अभी बताती हूँ ये पीडीएफ में मैंने क्या लिखा हुआ है। इश लौफे अगेंस्ट द टेबल कैसे laufe. कहेंगे, Ge, 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 gegen. गेगन। गेगन। Uh, देन, देन देन। देन they, थिस। यस, no, देन no, थिस table is मैस्कुलिन। masculine. मैस्कुलिन। Okay, then यस, table.
मैं बताती, यस, लाउफे ही, वॉक के लिए भी लाउफे यूज करेंगे और रन के लिए भी लाउफे यूज करेंगे। ठीक है। और देन गेहन मतलब है? गेगन मीन्स अगेंस्ट। हाँ, गेहन गेहन, GEHEN। अच्छा, गेहन मीन्स टू गो। आई गो टू, टू गो। आई गो टू द सिनेमा, इश गेहे सुम कीनो, सो ठीक है। वॉक एंड रन आर लाउफन। love। यस, एक बार ये देख लें, फब डॉग, ये अकुजाटिव की फब डॉग वाली वो प्रपोजिशंस है जिनके बाद आंखें बंद करके आपने अकुजाटिव केस लगाना है, ठीक है, चाहे इससे पहले अकुजाटिव वर्ब हो या नॉमिनेटिव वर्ब हो, जब ये प्रपोजिशंस यूज होंगी इसके बाद आपने आंखें बंद करके सिर्फ अकुजाटिव केस यूज करना है। पहला है फ्योर, फ्योर मीन्स फॉर, मीन्स अराउंड, बिस मीन्स अंटिल या फिर टिल। टिल, टिल। दुर्श मीन्स थ्रू, ओने मीन्स विदाउट, गेगन मीन्स अगेंस्ट, ठीक है। और फबडॉग क्यों कहते हैं, FUBDOG, इसकी वजह से फबडॉग एक मेमोराइज करने के लिए आसान वर्ड है, ठीक है। अकुजाटिव preposition, इसके अलावा ये हमारा चैप्टर तो हो गया है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है? बस यहाँ पे एक मिस्टेक थी नो मैम। हमारी, ये मिस्टेक है, ही इज अगेंस्ट मी को आप कहेंगे एर्स गेगन मिश, यहाँ पे इश मैंने गलती से लिखा हुआ है PDF में, ये है मिश, ठीक है। कोई भी सवाल है आपको अकुजाटिव का, किसी भी तरह का कोई भी